चैंपियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर स्टूडेंट ने सुन तो रखा है लेकिन समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नाम है डेप्रिसिएशन। तो आप सोच रहे होंगे डेप्रिसिएशन कौन सा न्यू विलन अकाउंटिंग का है। तो चैंपियंस, टेंशन छोड़ो, आज की वीडियो के बाद आपको डेप्रिसिएशन इतना क्लियर हो जाएगा कि कोई आपसे पूछे भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पड़ोगे, अरे सिंपल है यार, एसेट की वैल्यू गिरती है और हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, नाम है डेप्रिसिएशन। सो बच्चों, टाइटन अप योर सीट बेल्ट्स, ग्रैब योर नोटबुक्स, शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन, द रियल स्टोरी बिहाइंड द एसेट वैल्यू। तो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। पार्ट 1 में समझते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब, हिंदी में बोल सकते हैं इसको। डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग होता है परमानेंट और कॉन्टिन्यूअस और ग्रेजुअल डिक्रीज बिटवीन फिक्स असेट्स ड्यू टू यूज ऑफ इट्स और पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि यूज करने से या पैसेज ऑफ टाइम से जो हमारा असेट का वैल्यू क्या होता है, डिग्रेड होता है। जो असेट का वैल्यू क्या होता है बालक, डिग्रेड होता है, यानी कि कम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे कि कोई मशीनरी या फर्नीचर यूज करते हैं तो उसका टाइम के साथ जो है क्या हो जाता है, उसका वैल्यू डिग्रेड हो जाता है, यानी कि दिखने में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ लिमिट होती है, चाहे वो मोबाइल हो, बाइक हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन हाँ, एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो लैंड होता है, लैंड लैंड बोले तो खाली पड़ा हुआ जमीन, जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इस पे हमेशा क्या लगता है बच्चों, एप्रिसिएशन लगता है। सर व्हाट डू मीन बाय एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है। जैसे आपके बाबा ने, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलते हैं, 100 रुपए में कोई जमीन खरीदी थी, आज वो जमीन की वैल्यू कीमत 1 लाख रुपए हो गई होगी। ऐसे ही 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से वैल्यू उसकी क्या होती है, बढ़ती है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि जमीन की वैल्यू जितने में खरीदी गई हो उससे कम में बिकी हो, ठीक है। भले वो 1 रुपए ज्यादा में बिकी हो लेकिन वो बिकती ज्यादा में ही है। ओके, ठीक है। ये फन फैक्ट मैंने आपको बताया, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। एग्जाम्पल ले लो भाई, अगर एक मशीनरी हम लोगों ने 1 लाख की खरीदी, 5 साल तक उसका यूज करते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद उसका वैल्यू सेम रहेगा या नहीं? सिंपल सी बात है सर, सेम नहीं रहने वाला, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा गुण है जो असेट को खाता रहता है, अंदर से ही खोखला कर देता है। द टाइम गुजरने के बाद, मॉडल्स के आने के बाद वैल्यू कम ही हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होगी, तो टीवी होगी तो उस टीवी का जो वैल्यू जो है अब नहीं है उतना, पहले वैल्यू बहुत था, ठीक है। अब क्या है, अब आपकी एलसीडी टीवी आ गई है, एलईडी टीवी आ गई है। एलसीडी टीवी भी काफी बेटा टाइम चला गया, ठीक है। अब आ गया है ओलेड, ओलेड टीवीज आपकी आ गई है। बड़े तरीके के मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से ऑब्सोलेंस हो जाती हैं चीजें, मतलब उनका मतलब टेक्नोलॉजी नहीं जब आ जाती है तो भी चीजों में क्या होता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, उसके घिसावट होने से और फ्लॉक्स ऑफ टाइम, समय बीत जाने के बाद चीजों में डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। चाहे आप न्यूली बाइक आप खरीद के लाएं, आज के आज खरीद के लाएं और आप उसको खड़ा रखें पूरे साल भर तक, डेप्रिसिएशन उसमें भी बालक लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्लॉक्स ऑफ टाइम, एक समय, वो समय पर यूज होने के लिए बनी हुई है चीजें, अगर वो यूज ही नहीं होंगी तो भी खराब हो जाएंगी, ठीक है। इसी को कहते हैं बालकों डेप्रिसिएशन। अब हम लोग बच्चे समझते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन के हमारे कॉजेज क्या होते हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगता है। आइए 5 कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं बड़ा ध्यान से। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के पीछे कुछ सॉलिड रीजन होते हैं भाई। पहला, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब सिंपल क्या होता है कि हम असेट को यूज करते हैं, वो घिस जाता है, जैसे कि मशीन, व्हीकल, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। सर आपने सर यहाँ पे बोला लैंड एंड बिल्डिंग, सर अभी सर आपने बताया था लैंड पे तो सर लगता ही नहीं है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है।
बालक आप थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग, एक जमीन, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगेगा बालक, लैंड पे नहीं लगता, हमेशा याद रखना। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम यानी कि समय बीत जाने के बाद टाइम के साथ वो अपनी वैल्यू गिरा देता है, जैसे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी या माइनिंग्स या माइंस जो होती हैं। माइंस आपने सुना होगा, कोयले की खदानें। माइंस जो है क्या होती हैं, उनमें भी डिप्लीशन लगता है, ठीक है, डिप्रिशिएशन एक तरीके का होता है, ठीक है। उसका नाम का कहने का अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाता है। डिप्लीशन होता है, माइंस में लगता है। एमोर्टाइजेशन, जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उनमें क्या लगता है बच्चों, अमोर्टाइजेशन लगता है। तो इसी तरीके से चीजें जो है, डिप्रिशिएशन के नाम एक अर्थ अनेक, उस टाइप से चीजें हैं। ऑब्सोलेंस, नई टेक्नोलॉजी आ जाए। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है बालकों, नई टेक्नोलॉजी आ जाए। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरे को लगता था ऑब्सोलेंस पता नहीं क्या होता है। अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो आप सब लोगों ने मेरे को चीजें सिखा दी हैं कि ऑब्सोलेंस का मतलब नई टेक्नोलॉजी। गूगल बाबा से मैंने पूछा। चीजें आउटडेटेड हो जाना, जैसे पुरानी हो जाना, मोबाइल फोन्स, जैसे भाई मोबाइल फोन का आप लोग देखते हो, अभी 16 आया, 17 आया, 18, 19, 20, पता नहीं क्या क्या आता रहता है भाई। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती है। एक्सीडेंट, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, वैल्यू गिर जाता है। फॉल इन मार्केट वैल्यू, कभी कभी मार्केट कंडीशन खराब होने के कारण भी वैल्यू क्या होता है, गिरता है। तो चैंपियंस, सिंपल सी बात इतनी सी है कि भैया डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट हो, यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट हो नहीं, सही कैलकुलेट हो सके, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भैया डेप्रिसिएशन का जरूरत क्यों है, क्योंकि हर चीज का जरूरत होता है। अब उस जरूरत को जाने बगैर अगर हम कोई काम करेंगे तो वो काम सफल होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ओके। नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। डेप्रिसिएशन की जरूरत बालकों हमको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉसेस कैलकुलेट करने में मदद पड़ती है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। मेरे को लगेगा तो अभी वैल्यू असेट की 5 लाख रुपए की है, लेकिन असेट पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 50,000 रुपए का, आई मीन टू से 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो असेट की वैल्यू कितनी हो गई, जैसे 5 लाख की हमारी असेट थी, 5 लाख की असेट थी, 50,000 का लग गया तो 4.5 लाख की बची ना हमारी एसेट, तो वो चीजें हो गई। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, यानी कि हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट को सही दिखाना, रियल वैल्यू पे शो करना, ये भी जरूरी है फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। थर्ड इज रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। जब असेट मशीन पुरानी हो जाती है या असेट्स पुरानी हो जाती हैं तो उनको नए के लिए एक फंड चाहिए होता है। तो वो फंड कैसे हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे, कैसे फ्लॉक्स ऑफ टाइम के साथ हम लोग उस चीज़ों को इकट्ठा करते रहेंगे, वो चीज़ भी रिप्लेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। और फोर्थ एंड लास्ट लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं डेप्रिसिएशन लगाना मस्ट है, बिकॉज डेप्रिसिएशन ट्रू एंड फेयर व्यू वैल्यू डिपिक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे डेप्रिसिएशन ऑप्शनल है तो कॉन्फिडेंटली बोलना, नहीं बॉस, इट इज कंपलसरी ब्रो। तो डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों, कंपलसरी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्ट 4 की तरफ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग एसएलएम मेथड भी बोलते हैं, बच्चों इसको एसएलएम मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहता है बच्चों कि जैसे डिप्रिसिएशन अगर हम लोगों ने 10,000 अगर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में लगाया तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर सब में सेम ही डिप्रिसिएशन रहने वाला है, यानी कि डिप्रिसिएशन का जो पॉइंट जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। इसमें हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन लगता है। डिप्रिसिएशन बोले तो डिप्रिसिएशन सर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स, यानी कि कितने की असेट है, स्क्रैप वैल्यू आई मीन टू से रेजिडुअल वैल्यू कितना है, और यूजफुल लाइफ यानी कि कितना वो चलने वाला है। ये हमारा
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी हमारी 1 लाख की है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 10,000 की है, 5 साल चलेगी। अब फॉर्मूले में पुट क्वेश्चन गेट आंसर। अब क्या है, सिंपल 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने पता लगाया। नेक्स्ट हमारा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू बोले तो जितना का असेट बचा है, जैसे 1 लाख का असेट बचा है, नेक्स्ट ईयर में 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो 90,000 का ही रह जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 लाख का असेट है, डेप लगा 10% में बालक को क्या करा करो, एक जीरो कम कर लिया करो। बड़ा सिंपल है जी। कितने की एसेट बची हमारी, 90,000 की बची। अब इस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, यहाँ पे 10,000 लगा तो नेक्स्ट ईयर में भी 10,000 लगेगा, बट WDV में ऐसा नहीं है। WDV में क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो हमारी बुक वैल्यू जो हमारी होगी 9,000 की, उस पे लगेगा। समझ गए, असेट घट रही है तो डेप्रिसिएशन का रेट भी क्या हो रहा है बालकों, घट रहा है। क्लियर है। ऐसे देखो थर्ड ईयर में 8100 पे लग जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से चीजें जो है हमारी क्या होंगी, वर्क हमारी करेंगी, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमारी वर्क कर बच्चों करेंगी, ठीक है। तो ऐसे डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू हमारी कितनी है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, ये बुक वैल्यू हमारी होती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने परसेंट का लगा रहे हैं, 100। जैसे मशीनरी 1 लाख की है, 10% का डेप्रिसिएशन है तो पहले 90,000, फिर 10% लगा 9,000। इस हिसाब से चीजें हमारी होती रहेंगी। देखा, हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, कम होता है। SLM मेथड में सेम अमाउंट का होता है, WDV मेथड में कम अमाउंट का होता है डेप्रिसिएशन हर बार में। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV। SLM और WDV में अंतर क्या है। डेप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। यहाँ पे बुक वैल्यू बिकम जीरो, यानी कि बुक वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशन ये ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, ये बुक वैल्यू पे होता है। इसमें यूज SLM मेथड का बिल्डिंग फर्नीचर में करते हैं, इसमें मशीनरी और व्हीकल्स में करते हैं। बस इतना याद रखो, SLM मतलब सिंपल, WDV मतलब लॉजिकल डिक्लाइन, यानी कि लॉजिकली हम लोग क्या करेंगे, डिक्लाइन वैल्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग की भी बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 2 वेज होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, यानी कि डेप्रिसिएशन किसी एसेट पे लगता है तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, और एसेट जब कम होती है तो बच्चे क्या होती हैं, क्रेडिट हमारी होती हैं। क्लियर है। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग प्रोविजन हम लोग बना देते हैं, यानी कि प्रोविजन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एग्जाम में दोनों एंट्रीज इफेक्टिव समझना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इफेक्टिवली आपको चीजें आपको आनी चाहिए। इस हिसाब से डेप्रिसिएशन ऑन असेट एंड इनडायरेक्ट मेथड में लगता है, दोनों ही हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सिंपली आप आज हम लोग कंक्लूजन ऑफ वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो बच्चों सिंपल है ना, डेप्रिसिएशन को समझना। आज हम लोगों ने पढ़ा सिंपल डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है डेप्रिसिएशन का, SLM WDV मेथड क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है और एंट्रीज क्या है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो डेप्रिसिएशन के आप 90% चैंपियन आप बन चुके हो। अब सिर्फ 10% की बारी है, जो कि है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देखिए बच्चों, मेनली बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत आती है। ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 15 मिनट्स में मैंने अभी 40 मिनट्स हो रहे हैं, मैंने कर लिया है। तो 15 मिनट्स में मैंने चीज़ों को मैंने समझा दिया। ओवरऑल व्यू क्या होता है, मैंने आपको ईगल आई व्यू मैंने आपको दे दिया कि चीज़ें कैसे वर्क आपकी करती हैं। अब मेनली क्वेश्चंस की तरफ अगर जब हम मूव ऑन करेंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जिसमें हम लोग 1 से 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, जैसा मेरे को फिट लगेगा वैसा मैं क्या करूँगा
क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा और मैं आपके साथ में डिस्कस में करूंगा। वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, 30 मिनट्स तक की आपकी पहुंच जाएगी, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, ये वाली वीडियो भी जरूर देखें, मैं पिन में कर दूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चंस में बच्चों क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले बच्चे जहाँ पे गलतियां करते हैं मैं वो पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो बच्चे क्या नहीं पढ़ते हैं, बच्चे डेट्स नहीं पढ़ते हैं। तो आपको डेट्स तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पढ़नी होंगी, और आपको माइंड में क्या बनाना पड़ेगा, आपको मैप बनाना पड़ेगा। जब आप कर लोगे पूरे पूरे क्वेश्चन की मैपिंग प्लॉट कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे रखा होता है कि भैया 1 अप्रैल 2022 को जो मशीन खरीदी गई थी वो मशीनरी बेची गई 2 मई 2025 में बेची गई। ठीक है, अब इस हिसाब से चीजें दे रखी होती हैं कि डेट से रेफरेंसिंग वो लोग करते हैं, तो डेट में बच्चे ना बहुत ज्यादा घुमाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बच्चों के लिए क्या बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। तो उस टॉपिक को डिफिकल्टी ना बनने देना, ये भी एक कला है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड मैप आप बनाएंगे। माइंड मैप बनाने के बाद आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया है टेस्ट में, तो आपसे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो प्लीज फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा काम आप करें, ठीक है, फॉर्मूला को आप याद आप कर लें, किस हिसाब से WDV में लगता है, किस हिसाब से आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में लगता है। सिंपल से 2 ही मेथड आपके अभी सिलेबस में है। हायर स्टडीज के लिए आप जाएंगे तो आपके 4-5 प्रकार और भी हैं, जैसे एन्यूटी मेथड हो गया, और भी बहुत सारे मेथड आपके वहां पे डिस्कस करे जाएंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करना इस बेसिस ऑफ टाइम। ओके, तो आप फॉर्मूला पे आप ध्यान आप देंगे, माइंड मैप आप बनाएंगे। आपका जब माइंड मेकअप जब आपका इतना हो जाएगा, तो आप सिंपल सा आप क्या करें, फॉर्मेट को आप खींचे, और आपको जनरल एंट्रीज ज्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। असेट पे डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा उसकी एंट्री है, और डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनना है उसकी एंट्री है। तो सिंपल अगर आपने इतना भी अगर आपने कर लिया ना, मशीनरी कब खरीदी गई, कब कौन सी मशीनरी बेची गई, इतना भी माइंड मेकअप आपने कर लिया, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो चैंपियंस, अब टीम, अब आप बताओ आपको कैसा लगा, SLM मेथड इजी लगा या कठिन लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब चीजें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के, और अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप वो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की धमाकेदार चैप्टर्स आने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और याद रखो कॉमर्स पढ़ने वाले हर स्टूडेंट चैंपियन होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।